खबरनामा के प्रायोजक हैं मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रस्योरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। हम हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया टॉपर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्डेड स्कूल, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में श्योर सिलेक्शंस। बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए शहर का बेस्ट स्कूल लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, A and B ब्लॉक राजाजीपुरम, सेक्टर E आम्रपाली, आनंद नगर, सेक्टर 9 वृंदावन योजना, विनम्र खंड गुमती नगर, सहारा स्टेट्स जानकीपुरम, लखीमपुर, सीतापुर, माधवगंज, हरदोई एंड न्यू दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल लुम्बिनी पहुंचे। माया देवी मंदिर में किया दर्शन पूजन। भारत में कोरोना की अब नहीं आएगी कोई लहर, IIT कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री मणीन्द्र अग्रवाल ने किया दावा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सामने आई चौंकाने वाली बात, हिंदू पक्ष का दावा, परिसर के वजूखाने में मिला शिवलिंग। कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद यूपी में बड़े सांगठनिक बदलाव के संकेत, यूपी कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण, 7 दंपत्ति फिर साथ रहने को राजी। हिंदूवादी नेता स्वर्गीय कमलेश तिवारी के बेटे और भाई पर हुए हमले के बाद बजरंग मुनि ने पीड़ितों से की मुलाकात। राज्य महिला आयोग की सदस्या सुनीता बंसल 18 मई को सीतापुर पहुंचेंगी, सदर तहसील में करेंगी जनसुनवाई। नैमिषारण्य तीर्थ में वैशाख पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने आदि गंगा, गोमती व चक्र तीर्थ में लगाई आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नेपाल लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पहुंचे। पीएम मोदी का स्वागत नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने किया। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल के लुम्बिनी में 40 से 45 मिनट पीएम मोदी ने माया देवी मंदिर में दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने बोधि वृक्ष पर जल चढ़ाया। फिर वह भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे बौद्ध मठ के उद्घाटन के लिए निकले। एक दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नेपाल के लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई। भारत में कोरोना की अब कोई लहर नहीं आएगी, यह अब साधारण फ्लू के जैसे ही होकर रह जाएगा। IIT कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री मणीन्द्र अग्रवाल ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतवासियों में अब इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है।
दरअसल कोरोना की दूसरी लहर से पहले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र की मदद से कोरोना के पुराने केस की संख्या के आधार पर एक डेटा तैयार किया था, जिसमें उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना केस के उतार चढ़ाव का सटीक आकलन प्रस्तुत किया था। अब प्रोफेसर चौथी लहर की संभावना को पूरी तरह से नकार रहे हैं। यूपी के बहुचर्चित वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सोमवार को एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि ज्ञानवापी मंदिर परिसर में शिवलिंग मिला है। वजू खाने के भीतर कथित तौर पर मिले शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में याचिका डाली। याचिका की तमाम दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में उक्त स्थान को सील करने का आदेश दिया है। इधर विश्व वैदिक सनातन के संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने दावा किया कि कमीशन की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में 12.5 फुट का शिवलिंग मिला है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब यूपी में भी बड़े सांगठनिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो पीएल पुनिया या प्रमोद कृष्णम को अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिन्हें अलग अलग जोनों की जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस के जिम्मेदार नेता कहते हैं कि अब युवाओं को संगठन में तरजीह देगी। आने वाले समय में सांगठनिक ढांचे में इसके बिंब भी दिखने लगेंगे। नज़दीक भविष्य में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश में पार्टी को सक्रिय करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन पारिवारिक मामलों का भी सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश सुदेश कुमारी ने बताया कि उनके कार्यालय में कुल 22 प्रार्थना पत्र ऐसे मिले थे जिनमें दोनों पक्षों के बीच घरेलू विवाद था, किंतु कोई मुकदमा पक्षकारों के बीच किसी न्यायालय में लंबित नहीं था। पीठ संख्या 1 के प्रधान न्यायाधीश मित्तर पाल सिंह तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद की मीडिएटर कामिनी पांडे द्वारा 11 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 4 मामलों में पति पत्नी फिर से साथ में रहने को तैयार हुए। इसी प्रकार पीठ संख्या 2 की अपर प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर जया पाठक तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद की मीडिएटर सुधा पांडे द्वारा कुल 11 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 3 मामलों में पति पत्नी फिर से साथ में रहने को राजी हो गए। समाज सेविका सुनीता अग्रवाल ने हिंदू कन्या महाविद्यालय में वाटर कूलर का फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब एचकेएम की छात्राएं व शिक्षिकाएं वाटर कूलर का ठंडा पानी पिएंगी। मोतीलाल महावर द्वारा स्थापित राम कृपा सेवा संस्थान द्वारा लगवाए गए वाटर कूलर के दौरान संस्था अध्यक्ष अनिल महावर ने कहा कि राम कृपा सेवा संस्थान अब तक शहर के 17 वाटर कूलर लगवा चुका है। इस मौके पर कोषाध्यक्ष राजाराम जिंदल, पंडित जयशंकर शर्मा, प्रमोद गुप्ता, राजाराम जिंदल, महामंत्री कमल महावर, संतोष गुप्ता, कमलेश वाजपेयी, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, एचकेएम की प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, मुन्ना लाल गुप्ता, छोटे लाल यादव, संजय अग्रवाल, लोकेश महावर आदि मौजूद थे। महमूदाबाद में बीती शनिवार रात हिंदूवादी नेता स्वर्गीय कमलेश तिवारी की बड़े बेटे और भाई पर हुए हमले के बाद सोमवार की दोपहर बजरंग मुनि पीड़ित के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। बजरंग मुनि इससे पहले विवादित बयान के जरिए चर्चा में आए थे, जिसको लेकर सतर्क पुलिस प्रशासन ने अपना तंत्र सक्रिय कर रखा था। दोपहर करीब 1 बजे बजरंग मुनि अपने समर्थकों के संग सत्यम तिवारी और उनके चाचा से भेंट करने राम जानकी मंदिर स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सत्यम तिवारी और उनके चाचा सोनू का हाल जाना। मामले में फोन के माध्यम से कप्तान और डीएम से बात कर सत्यम तिवारी को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की बात कही। बजरंग मुनि ने स्वर्गीय कमलेश तिवारी के पूरे परिवार को मुख्यमंत्री आदित्य योगी से मिलवाकर समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देते हुए पूर्व में किए गए वादों को पूरा करवाने का भी भरोसा दिलाया। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत महोली में स्थित नंदिनी गौ आश्रय स्थल में नवनिर्मित भूसा घर के उद्घाटन पर गौ पूजन व स्थानीय लोगों को गौ आश्रय स्थल से जोड़ने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान गौवंश के लिए केले का भंडारा भी कराया गया। गोष्ठी में पशु चिकित्सक ज्ञानेंद्र वर्मा ने कहा कि नंदिनी गौ आश्रय स्थल क्षेत्र की ही नहीं, जनपद सीतापुर की सबसे अच्छी गौशालाओं में से एक है। संसाधन सीमित हैं, क्षेत्रीय लोग अगर जागरूक हो जाएं और थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो गौ आश्रय स्थल को और बेहतर बनाया जा सकता है। इस आह्वान पर कई लोगों ने पंखे व एलईडी बल्ब गौ आश्रय स्थल के लिए दान किए। इस मौके पर प्रधान धर्मेंद्र सिंह, अमर शर्मा, अनूप शर्मा, विनोद कश्यप, अरुण मिश्रा आदि मौजूद थे।
यशोदा कन्या महाविद्यालय मिश्रिख में 41 टैबलेट छात्राओं को वितरित किए गए। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, एसडीएम मिश्रिख गौरव रंजन श्रीवास्तव ने छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, डॉक्टर ज्योति यादव, ममता वैश्य, डॉक्टर रचना भारती, केयरटेकर प्रमोद वैश्य, मयंक मिश्रा, आशुतोष यादव, आलोक वर्मा, राजू सिंह, छोटे सिंह, भास्कर मिश्रा, कमलाकांत मिश्रा, मनोज पांडे, विवेक सिंह, सुनील कश्यप, शिव शंकर राजवंशी, यीशु शुक्ला, डॉक्टर सागर आदि मौजूद थे। कमलापुर थाना क्षेत्र के बसई डी में गंगाराम पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला किया था। पुलिस द्वारा दबंगों की गिरफ्तारी न करने व विवेचक एसआई प्रवीण तिवारी पर आरोपियों से 60 गांठ का आरोप लगाते हुए भारतीय मीडिया फाउंडेशन के डिप्टी चेयरमैन उत्तर प्रदेश गंगाराम यादव ने क्षेत्राधिकारी सहोली को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि यदि कमलापुर पुलिस द्वारा हमलावरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो 17 मई से थाना कमलापुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर ममता तिवारी, निर्दोष तिवारी, पंकज सिंह, हिमांशु शुक्ला, पंछी यादव, अरुण कुमार मिश्रा, कुसुमा देवी, अंकुल आदि मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के शास्त्री सभागार में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाने वाले 277 विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में रेउसा विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा, विद्यार्थी जीवन में कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, श्वान जैसी नींद, कम आहार को ग्रहण करने वाला, ग्रह का त्याग करने वाला जैसे गुण जीवन में होने चाहिए। जीवन में लक्ष्य निर्धारण बहुत आवश्यक है। चेयरमैन आर के वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, बागीश दिनकर, जूनियर वर्ग के प्रधानाचार्य अनंत रत्नम, सीनियर वर्ग वाइस प्रिंसिपल आरजे वर्मा एवं जूनियर वर्ग के वाइस प्रिंसिपल एसआर वर्मा द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि रेउसा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, अशोक वाजपेयी, कृष्णानंद अवस्थी, आलोक वाजपेयी, आदेश शुक्ला, विजय मिश्र आदि मौजूद थे। लहरपुर नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते लहरपुर लखीमपुर मुख्य मार्ग पर मोहल्ला मन्नी टोला में डिवाइन क्लिनिक के निकट पानी की पाइपलाइन टूटे होने के चलते विगत 1 महीने से ज़्यादा समय से लगातार पानी बहता रहता है, जिसके चलते पानी की बर्बादी होती है और जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। डिवाइन क्लिनिक पर जाने वाले मरीजों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। क्षेत्रीय नागरिकों ने इस समस्या का समाधान कराए जाने की मांग पालिका प्रशासन से की है। मिश्रिख क्षेत्र की छात्रा बबली, छात्र उदयवीर चंद्रकिशोर आदि ने बताया कि संशोधित प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वह विद्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ये संशोधित प्रमाण पत्र महर्ष दधीच इंटर कॉलेज मिश्रिख, भगवत मेमोरियल इंटर कॉलेज मिश्रिख, ग्रामोदय इंटर कॉलेज बांसखेड़ा सिधौली के हैं। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि 2 माह पूर्व छात्रों के संशोधित प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर कार्यालय को भेजे जा चुके हैं। छात्रों ने संशोधित प्रमाण पत्र दिलाए जाने की मांग की है। नैमिषारण्य धाम में पावन वैशाख पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर तीर्थ भूमि स्थित आदि गंगा गोमती के राजघाट, देव देवेश्वर घाट, रुद्रावत धाम के साथ ही पवित्र चक्रतीर्थ में पौराणिक प्रातःकाल 4 बजे से ही स्नान पूजन हेतु विभिन्न प्रदेशों से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं का पावन दौर चलता रहा। श्रद्धालुओं ने
गोमती नदी व चक्रतीर्थ में स्नान पूजन के बाद परंपरा के अनुसार गाय और तुलसी का विधि विधान सहित पूजन किया और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। इसके बाद भक्तों ने मां ललिता के पावन श्री चरणों में शीश नवाने के साथ व्यास गद्दी, हनुमानगढ़ी कालीपीठ, सूत गद्दी, सौनक गद्दी, देवदेवेश्वर धाम, भूतेश्वर नाथ आदि देवस्थानों में दर्शन पूजन किया। यह पावन क्रम देर शाम तक निरंतर गतिमान रहा। मछरेटा थाना क्षेत्र के फतेहपुर के मजरा धनसीन नगर में 4 दिन पहले एक 40 फुट गहरे कुएं में एक सांड गिर गया था। जब कुछ ग्रामीण कुएं की तरफ से गुजरे तो देखा एक भारी भरकम सांड कुएं में गिरा हुआ चिल्ला रहा है। ग्रामीणों ने कुएं से सांड को निकालने का भरसक प्रयास किया लेकिन असफल रहे। फिर पुलिस को सूचना दी। उप निरीक्षक महेश कुमार गंगवार, कांस्टेबल सलमान व साने आलम तेजवीर यादव के साथ पहुंचे। कुएं में पानी भरवाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में कुआं पानी से भर गया और आसानी से सांड ऊपर आ गया। फिर कांस्टेबल सलमान व साने आलम ने उसे बाहर निकाला। पुलिस की सूझबूझ की सभी ग्रामीण सराहना कर रहे हैं। नमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी किनारे विराजमान हैं हनुमान जी महाराज, जो हनुमानगढ़ी के नाम से जाने जाते हैं। जेठ मास में देश के कोने कोने से लोग यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। महंत बजरंग दास ने बताया, यहाँ हनुमान जी महाराज की 23.5 हाथ की मूर्ति विराजित है। ज्येष्ठ माह भर दर्शन पूजन को रोजाना भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। महंत ने बताया, आरती प्रातःकाल 7:30 बजे, सायंकाल 8 बजे की जाएगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। महोली के स्वर्गीय दयाशंकर डिग्री कॉलेज में मुख्य अतिथि विधायक शशांक त्रिवेदी ने 214 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। विधायक ने कहा, देश के छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। इस मौके पर महोली एसडीएम पूनम भास्कर, सीओ अमन सिंह, संरक्षक एडवोकेट शेर सिंह, गन्ना सोसाइटी चेयरमैन धीरेन्द्र चौहान, राघवेंद्र रस्तोगी, संजय वर्मा, महोली ब्लॉक प्रमुख जगदीश पासी, प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश पांडे, डॉक्टर अनुराग अवस्थी, डॉक्टर नीलम पांडे, रेणु शुक्ला, डॉक्टर रवि अवस्थी, पूजा कुमारी, नीलम मौर्य, प्रतिज्ञा मिश्रा मौजूद थीं। सोमवार को बरई जलालपुर कस्बे के सुधीर मेडिकल स्टोर व उत्तम क्लिनिक पर धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना चित्रण पंचशील के साथ हुई, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान समता सैनिक दल के जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार ने समता सैनिक दल के नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया, जिसमें विजय कुमार को समता सैनिक दल का खैराबाद ब्लॉक अध्यक्ष और क्रांति देवी को खैराबाद ब्लॉक महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रिया राज, अनुपम राज, निर्मला राज, नीरज कुमार, पंकज कुमार आदि लोगों को पदाधिकारी बनाया गया। इस मौके पर मनोज कुमार वर्मा, विकास कुमार, रामू, देवेंद्र, मोहित आदि मौजूद थे। जिला प्रवेशन अधिकारी ने बताया कि मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं विषयक जागरूकता शिविर एवं महिलाओं को अधिकतम न्याय दिलाए जाने तथा महिला उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर राज्य महिला आयोग की सदस्या सुनीता बंसल 18 मई को तहसील सदर के सभागार में जनसुनवाई करेंगी। यदि किसी महिला को कोई शिकायत है तो वह महिला अपनी शिकायत तहसील सदर के सभागार में उपस्थित होकर दर्ज करा सकती है। शहर के नवीन चौक स्थित ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन चेयरमैन डीसीडीएफ सत्यप्रकाश मिश्र ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। सत्यप्रकाश मिश्र, डॉक्टर मोइन खान, प्रोफेसर अंशुल अग्रवाल, आशीष स्वरूप एवं पुनीत गुप्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभप्रद योजनाओं के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी।
संचालन अशोक अविरल, अध्यक्षता अरविंद कुमार मिश्र ने किए। कॉलेज के प्रशासक सुधीर अवस्थी ने सभी अतिथियों का सम्मान बैज अलंकरण एवं स्मृति चिन्ह देकर किया। इस मौके पर वरिष्ठ प्रवक्ता अजीत कुमार, शफीक अंसारी, कल्पना वाजपेयी, उमा मिश्रा, सूरज, महेंद्र पाल, अमर सिंह, विकास गुप्ता आदि मौजूद थे। अजीम मेमोरियल नेशनल पीजी कॉलेज बेनीपुर बिस्वा में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 100 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा ने कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज को मिला है, क्योंकि भाजपा में भेदभाव नहीं है। इस सरकार में सभी को एक समान नजरिए से देखा जाता है। समाजसेवी मौलाना अनवार हुसैन कादरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, नैयर सकेब, संस्थापक हाजी कलीम खान, प्रबंधक फहीम खान, प्रधानाचार्य सुभाष वर्मा, आर.एल. यादव, एम.आर. वर्मा, विशाल श्रीवास्तव, आसिफ खान, निशा वर्मा, आर. विश्वकर्मा, रंजना वर्मा आज मौजूद थी। विकासखंड मिश्रिक की ग्राम पंचायत जसरतपुर में स्थित बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी बाबा राम रतन दास ने बताया कि पूर्णिमा और सोमावती अमावस्या को लेकर सोमवार से मंदिर प्रांगण में रामायण पाठ आरंभ किया जा रहा है। मंगलवार को पूर्ण आहूत के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये था आज का खबरनामा। हम कल फिर हाजिर होंगे खबरनामे की नई कड़ी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रसियौरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।